हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो का ये हमारा क्लास 28 है और सामान्य हिंदी का सीरीज 6 है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोहर शब्द में संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी दीर्घ संधि, सी विसर्ग संधि और डी है व्यंजन संधि। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। ठीक है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। मना धन हर। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? मना धन हर, मनोहर। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रित में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है त्रित, बी ईत, सी इत और डी है ता। सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रित में कौन सा प्रत्यय है? तो ईत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकता शब्द का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए है एक सा, बी एक, सी एक जैसा और डी है एक रूप। सही आंसर क्या हो जाएगा? एकता शब्द का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी, एक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी संदिग्ध भूतकाल और डी है हेतुमत भूतकाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हेतुमत भूतकाल जो है इस वाक्य में है ना। अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। क्रिया का होना या ना होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, तो वहाँ पर क्या होता है? हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनंत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है न्यून, बी इति, सी ससीम और डी है अथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत का विलोम शब्द क्या होगा? ससीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? ऑप्शन ए है ई उ, बी है या वा, सी सा हा और डी है सा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्धस्वर, ऑप्शन नंबर बी, या और वा जो क्या है अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए है आस्तीन का सांप, बी सांप का सॉरी बी है आंख का तारा, सी कीचड़ उछालना और डी है पीठ दिखाना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आस्तीन का सांप। ठीक है, कपटी मित्र मुहावरे का जो अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? ऑप्शन ए है 14 सितंबर 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 14 सितंबर 1947 और डी है 10 जनवरी 1950। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीपर पात सरिस मंडोला में वाचक शब्द है। ऑप्शन ए है पीपर पात, बी सरिस, सी मन और डी है डोला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाचक है सरिस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक और डी है अपादान कारक। सही का आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। ठीक है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में जो कारक होगा अपादान। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हनी तेज दौड़ती है इस वाक्य में तेज क्या है? ऑप्शन ए है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण और डी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, हनी तेज दौड़ती है, इसमें जो ये तेज है ये रीतिवाचक विशेष क्रिया विशेषण है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपसर्ग की विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3। उपसर्ग की कितनी विशेषताएं हैं? 3।
ठीक है। शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देता है, शब्द के अर्थ को ही उलट देता है और शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करता बल्कि उसके अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है। ठीक है। तो उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती है? 3। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है, बताइए, ABCD 4 ऑप्शन दिया है लाघव चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये जो है लाघव चिन्ह है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, खिड़की शब्द है। ऑप्शन ए है अरबी, बी फारसी, सी देशज और डी है विदेशज। सही आंसर क्या हो जाएगा? खिड़की देशज शब्द है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी है संबंधवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, संबंध बता रहा है ना। वह लड़का जो कल आया था कैसा है? पढ़ने में तेज है। दोनों में क्या बता रहा है? संबंध बता रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। बी, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। सी, एक प्रलय प्रचंड हुंकार हुआ। और डी है, यह काम आप पर निर्भर करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, शुद्ध है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जितेंद्रीय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी अव्ययभाव समास, सी बहुब्रीहि समास और डी है कर्मधारय समास। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। जितेंद्रीय समास विग्रह क्या होगा? इंद्रियों को जीतने वाला, सब इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात भगवान बुद्ध, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, एक वचन और बहुवचन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्राज्ञा खाली स्थान व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी उष्म व्यंजन और डी संयुक्त व्यंजन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं? तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, छात्राज्ञा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, 19 क्वेश्चन ही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।